मुझे राजस्थान लोकतंत्र सेनानी सम्मान विधेयक 2024 पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए मेरा बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25 जून 1975 का दिन इतिहास का काला दिन रहा है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सलाह से आपातकाल की घोषणा की। इलाहाबाद हाई कोर्ट के न्यायाधीश जगमोहन लाल जी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का रायबरेली से सांसद के रूप में भ्रष्ट चुनाव आचरण का दोषी माना, उन्हें तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कुर्सी छोड़ने पर खतरा देखकर त्याग पत्र की बजाय देश भर में आपातकाल समिति को होता है, पास होता है। समिति को गया तो आपके लिए तो और चांस हो गए, हत्या कर देश को बात कर लेना काल के में जा रहा है, आपातकाल लगा है। माननीय नहीं किया सभापति महोदय, रिपोर्ट आएगी। आज का दिन यादगार का दिन है, क्योंकि यह काला अध्याय आज ही के दिन खत्म हुआ। 21 मार्च 1977 जब लगभग 20 माह की इस काल अवधि को भारतीय लोकतंत्र पर काला धब्बा माना जाता है और लोगों ने उसके मौलिक अधिकार छीने गए। आरएसएस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी गई। ये चलने वाला नहीं है, सेंसरशिप के बिना अखबारों में कुछ छप नहीं सकता था और स्वीकृत समाचार पत्र। अध्यक्ष महोदय, इनको पता है कि आज आपातकाल के ऊपर चर्चा होने वाली है, आज काले दिवस के ऊपर चर्चा होने वाली है, इंदिरा जी द्वारा लगाए गए आपातकाल पर चर्चा होने वाली है, लोकतंत्र पर कुठाराघात का हत्या होने वाली है, इसीलिए भाग रहे हैं। क्या करे ये? अरे माननीय सदस्य गोपी चंद, इनको करो ये क्या है? मैं 10 बार कह चुका, आप 10वीं बार पकड़े गए, अब कभी बोलने में नाम नहीं आएगा। What did you? आपका मंत्री बोल रहा है, आपका सदस्य बोल रहा है और आप यहाँ आकर के खड़े हो रहे हो। माननीय अध्यक्ष महोदय, दिनांक 25 जून 1975 का दिन इतिहास का काला दिन है, जब तत्कालीन राष्ट्रपति फखरुद्दीन अली अहमद ने इंदिरा गांधी की सलाह पर आपातकाल की घोषणा की। न मंत्रिमंडल की रचना में लिया और न देश से राय ली, और इलाहाबाद हाई कोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जगमोहन लाल जी ने प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को रायबरेली से सांसद के भ्रष्ट चुनाव आचरण का दोषी माना और उन्हें तत्काल अयोग्य घोषित कर दिया। इंदिरा गांधी को कुर्सी छोड़ देनी चाहिए थी, लेकिन उन्होंने कुर्सी पर खतरा देखकर त्यागपत्र की बजाय देश को आपातकाल थोपकर लोकतंत्र की हत्या करके देश में आपातकाल लगाया। माननीय सभापति महोदय, आज का दिन वह यादगार का दिन है, क्योंकि काला अध्याय आज ही के दिन खत्म हुआ था। 21 मार्च 1977 लगभग 20 माह तक इस देश ने उस काला कालखंड रहा। भारतीय लोकतंत्र पर एक काला धब्बा माना जाता है। लोगों से उनके मौलिक अधिकार छीन लिए, आरएसएस पर प्रतिबंध लगा गया, प्रेस पर सेंसरशिप लगा दी, सेंसर हुए बिना स्वीकृत कोई भी समाचार पत्र न्यूज़ नहीं छाप सकता था। जनसंख्या कम करने के लिए बच्चे हों या बूढ़े, उनकी ज़बरदस्ती नसबंदी कर दी गई और हमने देखा कि सारा देश लोकतंत्र की हत्या से गुजरता। उस समय विरोध करने वाले नेतृत्व में जयप्रकाश नारायण, राजनारायण, जॉर्ज फर्नांडिस, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी, भैरू सिंह जैसे हजारों नेता और लाखों कार्यकर्ताओं को जेल के शिकंजे में गिरफ्तार कर लिया गया। उसमें से मैं भी एक था। मेरे साथ उस समय बाल स्वयंसेवक जो संघ की शाखाओं में जाते थे, उनको वहाँ से गिरफ्तार कर लिया गया और एक भरत मथुरिया जो मेडिकल कॉलेज में पढ़ता था, मात्र उसकी 16-17 साल की उम्र थी, उसको शाखा से घसीट कर ले गए और उसके साथ इतनी मारपीट की जिसके कान की अंदर की झिल्ली फट गई और वो बहरा हो गया। आज हम देख रहे हैं कि एक सत्य घटना बता रहा हूँ कि मेवाड़ के अंदर एक बस का ड्राइवर, रोडवेज का बस चलाते चलाते एक भैंस बैठी हुई थी, तो उसने ये शब्द कहे, सत्य है। माननीय सदस्य, समय सीमा है। हाँ, बस उसने ये कहा कि अरे
भैंस बैठी हुई थी, उठ नहीं रही थी, तो उस ड्राइवर ने एक बात कही कि अरे इंदिरा गांधी की तरह ठूंठ होके कैसे बैठी हुई है, उठ। तो उस ड्राइवर को जेल में डाल दिया। इस तरह से लोकतंत्र का मजाक किया गया और उस काला दिवस समाप्त हुआ। और उस समय कहते हैं कि जब इंदिरा गांधी को इस बात का भरोसा हो गया कि देश के अंदर 400 सीटें जीतेंगे, तब उन्होंने चुनाव की घोषणा की। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की जड़ें कितनी मजबूत हैं कि जब 77 के अंदर चुनाव हुए तो उस समय कहते थे, अखबारों में भी छपा कि गाय और बछड़ा दोनों हारेंगे, क्योंकि कांग्रेस का चुनाव चिन्ह गाय और बछड़ा थे। और इधर इंदिरा गांधी और बेटा संजय गांधी, वो दोनों 77 के अंदर रायबरेली और उन दोनों क्षेत्रों से चुनाव हारे। मेरा ये निवेदन है कि पूर्व में भी वसुंधरा सरकार के समय इस तरह का सम्मान निधि घोषणा की गई थी, लेकिन उसके बाद जैसे ही कांग्रेस की सरकार आई, उन्होंने ये सम्मान निधि समाप्त कर दी। मेरा उस समय विराट योगदान देने वाले सभी को का सम्मान दिया जाए, आपातकाल में पाठ्यक्रम में शामिल किया जाए, क्योंकि आने वाली पीढ़ी भी इस बात को समझ सके कि जिस लोकतंत्र का किस तरह से गला घोटा गया था। लोकतंत्र सेनानियों को टोल से मुक्ति मिली थी, लेकिन कांग्रेस सरकार ने समाप्त कर दी। सभी आंदोलनकारी जो 1 महीने से कम है, उनको आज तक ये सम्मान दिया नहीं जा रहा है। उसको, उनकी फाइलें अटकी हुई हैं, उसे तुरंत वापस शामिल किया जाए। लोकतंत्र सेनानियों को 26 जनवरी 15 अगस्त को सम्मान का निमंत्रण दिया जाए। सभी लोकतंत्र सेनानियों को स्वतंत्रता सेनानियों की जैसी सम्मान दिया जाए, ऐसा मेरा आग्रह है। सरकार निश्चित रूप से विचार करेगी और मैं पूर्व वसुंधरा सरकार और भजनलाल जी सरकार का धन्यवाद प्रेषित करता हूं कि उन्होंने राज में आते ही इस सम्मान को, लोकतंत्र सेनानियों को, लोकतंत्र के पैरियों को जो सम्मान दिया, वास्तव में ये उनका सम्मान नहीं, इस लोकतंत्र का सम्मान है। धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।